रावण को हमेशा यही लगा था कि लंका से ज्यादा अच्छा राज्य कहीं पे नहीं है। रावण जा रहा है, राम आ रहा है। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चुनाव हार के आएंगे, जमानत शायद बचा ले जाएंगे, लेकिन चुनाव जरूर हार रहे हैं। बहुत बढ़िया। वो जीप से रौंद के मार देने वाली पार्टी है भाजपा। फांसी दे देनी चाहिए बीच चौराहे पे ऐसे आदमी को जो किसानों को रौंदता हुआ चला गया। जाट, जाटव, पंडित, ठाकुर, मुसलमान, नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं, गरीब, गुरबा, किसान, सारा आदमी उद्योगपतियों को छोड़ के समाजवादी की सरकार बनवाने जा रहा है। हमारे साथ अब सपा के प्रत्याशी भी हैं, उनसे समझते हैं। अज्जू भाई, क्या लगता है, क्या माहौल चल रहा है? देखिए, माहौल तो आपको चाहता खुद ही दिखाई दे रहा है। रावण जा रहा है, राम आ रहा है। रावण जा रहा है, राम आ रहा है, तो योगी इतना तो कह रहे कि राम राज आ गया है। जिस सरकार में हाथरस की बेटी की इज्जत द्रौपदी की तरह उछाल दी गई हो, जिस सरकार के अंदर जो है वो बेगुनाहों को पुलिस ने गोली से भून दिया, होटल में घुस के व्यापारियों का जो है वो मर्डर कर दिया गया, उसके बाद पुलिस ने कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने खुद जो है वो बलात्कार के केस में अंदर है, जो भाजपा के विधायक हैं। रावण को हमेशा यही लगा था कि लंका से ज़्यादा अच्छा राज्य कहीं पे नहीं है। मैं समझना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान है, जो आज जो बयान पूर्व मुख्यमंत्री, अच्छा ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री अभी 10 जब तक 10 मार्च को रिजल्ट नहीं आता तब तक तो वो है मुख्यमंत्री, ठीक है। चलिए, सवाल उन्होंने ये कहा है, उनका जो बयान आया है कि अभी तक जो है तमंचावादी पार्टी, यानी समाजवादी पार्टी नहीं, तमंचावादी पार्टी के लोगों का गर्मी शांत नहीं हुआ है, 10 मार्च को शांत हो जाएगा। तमंचे तो वो खुद अपने अंटी में लगा के चलते, मैंने सुना है। अच्छा, अखिलेश यादव जी के पास कलम की ताकत है, बेशक, बहुत बढ़िया। और इनके पास पुलिस की ठोको नीति है, ये तो जग जाहिर है, इसमें क्या बोलना। और तमंचे देने वाले लैपटॉप दे रहे हैं। और जो है गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है, उन्होंने कहा कि क्या सहारनपुर मुजफ्फरनगर के लोग मुजफ्फरनगर का दंगा भूल गए? अगर वोट सही से नहीं दिया, सही जगह पे नहीं दिया उन्होंने, तो मुजफ्फरनगर फिर से जल उठेगा। सहारनपुर मुजफ्फरनगर के लोग ये भूले नहीं हैं कि किसानों को जीप से रौंद के मार देने वाली पार्टी है भाजपा। किसान तो उनके बेटे तो है ना अंदर, किनके? शीश मिश्रा जो है वो तो अंदर है, अजय मिश्रा साहब के बेटे टिनी साहब। फांसी दे देनी चाहिए बीच चौराहे पे ऐसे आदमी को जो किसानों को रौंदता हुआ चला गया। बहुत बढ़िया। समझ रहे हैं आप? ये देश किसानों का है, जय जवान जय किसान का नारा है, और पैसे के नशे में और शराब के नशे में चूर होके अगर वो जो है वो आंदोलनकारी किसानों को जो है वो गुस्से में रौंदते हुए चले गए, तो इस ऐसे कांड के बाद भी और उनकी गिरफ्तारी के अंदर कितने ड्रामे हुए हैं, अगर आप लोग एक्टिवली काम ना करते तो वो गिरफ्तार नहीं होते। ये तो आप लोगों को बताइए कि आपने कम से कम सच दिखाया। अच्छा, चलिए, अब मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जब भी चुनाव आता है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अगर 2017 के बयानों का याद करें आप, प्रधानमंत्री का बयान था शमशान कब्रिस्तान, जब गांव में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान क्यों नहीं बनते, ईद पे बिजली आती है तो दिवाली पर क्यों नहीं आती है, अली बजरंग बली, तो क्या ये इस बार ये सब चलने वाला है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद? देखो, ऐसा है कि ये 15 लाख पूरे देश के सामने झूठ बोला, तो सब जानते हैं कि जो बोल रहे हैं वो झूठ है। समाजवादियों ने ईद, बकरीद, होली, दिवाली में कभी फर्क नहीं करा। हम लोगों ने लैपटॉप कभी नाम पूछ के नहीं दिए गए, नौकरियां नाम पूछ के नहीं दी गई, पेंशन कभी नाम पूछ के नहीं दी गई, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से इनका पतन होने जा रहा है। अब इनकी ये सारी ढकोसले वाली बातें चलेंगी नहीं। पूरे ग्राम क्षेत्र जो हमारी विधानसभा के अंदर आता है, उसमें हर समाज का व्यक्ति भाजपा के अगेंस्ट वोट कर रहा है। इनके भाजपा के विधायक पीटे जा रहे हैं और पीट के गाँव वाले भगा रहे हैं। ये इस पे चिंतन करें कि इनके झूठ के पर्दे फाश हो चुके हैं, इनके प्रत्याशियों की जमानत नहीं बचने वाली इस चुनाव के अंदर।
अभी अमित शाह के घर पर जो है जाटों का एक मीटिंग होता है, अमित शाह के साथ जाटों की मीटिंग होती है। अमित शाह ने ये कहा कि जाटों और किसानों, जो जाट और बीजेपी का जो रिश्ता है वो 600 साल पुराना है। तो क्या लगता है कि तभी 2 साल तक जो है वो उस रिश्ते के अंदर रिश्तेदार सड़क पे बैठे रहे और उन रिश्तेदारों को आतंकवादी कहता रहा देश का गृह मंत्री है। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? वो कह रहे कि हमारा रिश्ता 600 साल नारेबाजी 600 साल पुराना है हमारा रिश्ता। अभी 2 साल पुरानी बात याद दिला रहा हूँ भाई। आपके जो सहयोगी है आरएलडी के जो अध्यक्ष है जयंत चौधरी, उनको तो ऑफर भी कर रही है बीजेपी कि आ जाए इधर। वो हर किसी को ये समझते हैं कि हर कोई अपना ज़मीर बेच चुका है। जैन जी जिस परिवार से आते हैं उनके दादा के बारे में पढ़ें तो उनको पता चलेगा कि वो किस खानदान के हैं। बहुत बढ़िया। किसान नेता चौधरी चरण सिंह जो बड़ी शख्सियत है, क्या लगता है कि जाट जो अच्छा आप सवाल ये है 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा होता है, मैं आपको बताऊं, हाँ, जाट, जाटव, पंडित, ठाकुर, हाँ, मुसलमान, नौजवान, बेरोजगार, हाँ, महिलाएं, गरीब, गुरबा, किसान, सारा आदमी उद्योगपतियों को छोड़ के समाजवादी की सरकार बनवाने जा रहा है। क्या बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है इस बार का चुनाव में, कि फिर से वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद आप करके खुद बताओ कि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा होने जा रहा है कि सारे के सारे शिक्षक संघ है ना, शिक्षा मित्र जो हैं वो आज भाजपा के खिलाफ एंटी कैंपेन कर रहे हैं गांव में, क्योंकि वो उनको बेरोजगार कर दिया सरकार ने। ठीक, शिक्षा मित्र क्यों आंदोलन कर रहे हैं अगर मुद्दा नहीं है? 10 लाख रोजगार हमारा मुद्दा है और हम देंगे। चलिए, जीत को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी से बहुत प्यार करती है। आखिरी सवाल, एक हैदराबाद के साहब भी हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो भी वो तो आए ओवैसी साहब जो है 100 सीटों पर टाल ठोक रहे हैं। वो कहते हैं कि मुसलमानों अपनी कैंडिडेट ने समाजवादी की हवा देख के पहले चरण में कोल सीट में से पर्चा वापस ले लिया है। समझ में नहीं आ रहा आपके? आप समझिए, उनके ताल ठोकने से कुछ नहीं होता। कैंडिडेट उनका लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ पे ज़मीर वाले कैंडिडेट्स होंगे, जहाँ उनको ये लगेगा कि भाई हमें ये नहीं करना चाहिए, वो अपना पर्चा वापस ले लेंगे। तो मतलब ओवैसी साहब कोई फैक्टर नहीं रखते हैं? कोई फैक्टर नहीं, कुछ नहीं। कितनी सीट आ रही है आपकी पार्टी को? 400। 3 छोड़ दे रहा हूँ विपक्ष के लिए। विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर। 3 सीट इसलिए आप छोड़ दे रहे? हमारे नेता ने कहा है कि 3 सीट छोड़ेंगे हम विपक्ष के लिए। अच्छा, तो हम लोग तो अपने नेता की बात मानते हैं। तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ को क्या लग रहा है कि वहाँ पे क्या आपकी पार्टी टक्कर दे पाएगी चुनौती वहाँ पर? उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। गोरखपुर ये तो बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का जमानत जब्त। जब आप भाजपा की सारी बातों को सही मान लेते हैं, हाँ, तो हम क्या झूठे? जब मैं सही नहीं मानता, जो वो आरोप लगाते वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। गोरखपुर की जनता योगी आदित्यनाथ से बहुत नाराज है, योगी आदित्यनाथ की नीतियों से बहुत खफा है। इसलिए अब की बार आप ये देख लीजिएगा कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चुनाव हार के आएंगे। जमानत शायद बचा ले जाएंगे, लेकिन चुनाव जरूर हार रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा दावा कर दिया है आपने कि अब एक सवाल, बस अंतिम सवाल है कि ये पहला चुनाव होगा जब राम मंदिर बरसों तक उत्तर प्रदेश और नहीं, सुनिए मेरा सवाल सुनिए। कितनी बड़ी बात है। आप देखिए, हिंदुस्तान के नौजवान के लिए आज राम मंदिर मुद्दा नहीं है। आज जाटा समाज के लोग, बघेल समाज के लोग और सारा बैकवर्ड एक फ्रंट फुट पे खेल रहा है, सामने आके बात कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने बड़े मन से ये कहा, नहीं सुनिए मेरी बात तो सुनिए, जो कहेंगे वो मुख्यमंत्री है, तो उनकी बात को तो योगी आदित्यनाथ से अज्जू इसाक कह रहा है कि आपकी जमानत जब्त होने जा रही है। जब भाजपा के नेता का इंटरव्यू करूंगा तब कहूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने भरी मन से कहा कि काशी विश्वनाथ बन गया, मैंने कहा था अयोध्या, तो अयोध्या बन गया, तो मथुरा कैसे छूट जाएगा? मथुरा भी जो अब मुद्दा, पहली बात तो ये बेहद अफसोसनाक बात है कि ये जो है वो इन्होंने नहीं कहा था। जिन्होंने कहा था उनको तो मंचों पे जगह नहीं मिल पा रही है। तो उनको तो बूढ़े हो गए, बताइए ना। अच्छा, तो बूढ़े हो गए तो अब लात मार दे उनको? ये संस्कार है हिंदुस्तान के। हम तो आज भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मंच पे लेके बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं भैया? पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में लेके बैठते नहीं बैठते हैं? क्या योगी बुढ़े नहीं होंगे? क्या मोदी बुढ़े नहीं होंगे? बुढ़ापा तो सबका आना है भैया।
उनसे कहिए कि हमारे अब्बा जान से नाराज ना हो, अपने भाईजान से नाराज हो, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन से, जिन्होंने लव जिहाद करके उनकी पार्टी में सम्मान पा रखा है, उनको लव जिहाद, 2 बच्चे का कानून, जो तमाम जो 2 बच्चे का कानून हाँ। हिंदुस्तान के हर आदमी पे लागू होता है। हाँ, हाँ। अगर किसी की गलती से ट्विंस हो गए तो उस पे भी होता है, उस कानून का विरोध हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि जो बार बार रह करके हिंदू मुसलमान का राग लापा जाता है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, गृहमंत्री अमित जो शाह कह बच्चे रहे हैं। इम्तिहान में पढ़ते नहीं हैं, हाँ। वो एग्जाम से पहले सिर्फ यही कर रहे होते हैं कि तू पास करा दे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफी काम हाँ। करते तो हुनरमंद आदमी काम पे वो मांगता है, और जो अल्लाह के नाम पे मांग रहा होता है वो निठल्ला होता है। तो ये जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सारे गुंडे, माफिया, मवाली, चोर उचक्के जितने थे सबका सब खत्म हो चुका है एक अकेला बचा है अब। हाँ। नाम भी बता दीजिए। इतनी समझदार जनता है कि खुद ही जानी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।